किसानों का हाल भी सियासी हलकों में एक दाव पेच का मामला बनकर रह गया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। जेडीयू की ओर से हैं राजीव रंजन जी, अनिल सुलभ जी हैं कांग्रेस की तरफ से, और एलजेपी की ओर से सत्यानंद शर्मा जी हैं। तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। तो बात कर रहे थे हम लोग खाद की किल्लत की। बिहार को 9 लाख मीट्रिक टन खाद की सप्लाई केंद्र से होती है। इस बार केवल 6 लाख मीट्रिक टन ही मिला है, मतलब 78%। वहीं आंध्र प्रदेश को 112% और महाराष्ट्र को तकरीबन 98% खाद केंद्र सरकार से मिली है। बिहार के नेताओं का ऐसा कहना है कि केंद्र लगातार उपेक्षा कर रहा है और बिहार के साथ एक भेदभाव का रवैया अख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से किसानों की हालत आज काफी खस्ता है। हम इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं पहले राजीव रंजन जी से। राजीव जी, एक बार फिर ठिकरा केंद्र सरकार के सिर पे। ये ठिकरा केंद्र सरकार के ऊपर अगर कहीं फोड़ा जाए तो ये भी कहीं न कहीं बिहार सरकार के साथी है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय औसत जो कृषि को लेकर के, कृषि के विकास दर को लेकर के है, वो भारत सरकार ने 4% का तय किया। हमारी सरकार ने 7% का लक्ष्य निर्धारित किया और 4 वर्षीय जो हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप है, अगला वर्ष उसका समापन का वर्ष। इसमें हमने कई अच्छे कदम उठाए हैं जिसके दूरगामी परिणाम निश्चित तौर पर निकलेंगे। लेकिन ये कहीं न कहीं से एक सुनियोजित साजिश है कि जो केंद्र से हम लोगों को सहायता मिलनी चाहिए, बिहार में कृषि को लेकर के लगातार विवाद होता रहा है और पक्ष प्रतिपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। गवर्नमेंट लेकिन संजीदगी के साथ प्रयास कर रही है और ऐसे मौके पर जो हमारा कोटा होता है 9 लाख मीट्रिक टन, जो आप खुद बोल रहे हैं, 6 लाख मीट्रिक टन दे करके, और देश के 2 राज्यों का उदाहरण आपने सामने रखा है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई मिसाल हो ही नहीं सकता है जो क्षेत्रीय विषमता या जिसको रीजनल इम्बैलेंसेस का शिकार हम कहेंगे बिहार को, तो निश्चित तौर पर केंद्र की दोरंगी नीति का इससे बड़ा कोई प्रभाव नहीं हो सकता। अनिल सुलभ जी, केंद्र की दोरंगी नीति राजीव रंजन जी बता रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो भी इस बात को कहीं न कहीं शीर्षक कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर केंद्र की ओर से कुछ चूक हुई है। क्या कहते हैं? नहीं, इसमें केंद्र की तरफ से कोई चूक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यह राज्य सरकार का तकिया कलाम बना हुआ है कि जहां कहीं भी आप कहीं गड़बड़ी हो तो उसका दोष केंद्र को। आपने ये नहीं बताया कि 6 लाख मीट्रिक टन भारत सरकार ने दिया इस बार, 9 लाख की जगह पर 6 लाख को मिला। 3 लाख क्यों नहीं मिला? क्या इस पर विचार हुआ? आप पिछले वर्ष आपको क्या मिला था, आपने उसका क्या हिसाब दिया? कई ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर इस वर्तमान सरकार को देना है। यहां एक बात बहुत ही गंभीरता के साथ रेखांकित की जानी चाहिए, नोट किया जाना चाहिए कि हम मांग राज्य सरकार बराबर राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार को जो मिलना चाहिए, जो हिस्सा मिलना चाहिए, उसको देने में केंद्र सरकार कभी कोई कोताही नहीं बरतती है। ये मिथ्या आरोप है केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार या किसी भी सरकार में एक कोई तो नियम कायदा होता है। कोई भी चीज अगर कोई भी सरकार देती है किसी को भी, आरोप ये लग रहा है कि बिहार के कोटे का खाद दूसरे राज्यों को दे दिया गया। नहीं, हमको ये आप बताइए ना। आप जब आरोप लगाने लगते हैं, ये आप नहीं देखते कि आपने वो प्रक्रिया पूरी की क्या? आपको केवल दिया जाता रहे और आप हिसाब मत दीजिए। आपको अनुदान मिले, जो सहायता की राशि हो आपको प्राप्त हो, आप उसका हिसाब मत दीजिए। और यह कहकर कि सरकार नहीं, सबका नियम है ना। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के मामले में ये राज्य सरकार पता नहीं क्या कर रही है। ये कौन सी सुशासन की सरकार चल रही है जब आप अपनी चीजों को आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, आप उसका सही समय पर आप दस्तावेज नहीं तैयार करते हैं, आप रिपोर्ट सरकार को देते नहीं केंद्र को, और आप ये हमेशा उम्मीद रखते हैं कि केंद्र सरकार बगैर आपकी रिपोर्ट देखे आपको देती रहेगी। देखिए, राज्य सरकार की आदत सी हो गई है अपने विफलताओं को केंद्र सरकार पर थोपने की और जनता से स्वयं का छुटकारा पाने का। अभी मान लीजिए, अभी तो इनको मिला 6 लाख मीट्रिक टन, 9 लाख मीट्रिक टन का इन्होंने मांग किया था। थोड़ा सा पिछला रिकॉर्ड में चलिए, जब माननीय रामविलास पासवान जी केंद्र सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्री थे, कृषि मंत्री जो अभी हैं नरेंद्र सिंह जी, यही कृषि मंत्री भी थे। इन्होंने जितना खाद मांगा था उससे 3 गुना
डबल भी नहीं, तिगुना ज्यादा खाद दिया था। सिर्फ एक सिस्टम चेंज किया था भारत सरकार ने उस समय कि जो खाद का सेंट्रलाइजेशन इनके यहाँ स्टेट में होता था, उसको जिला स्तर पर रैक पॉइंट खोला गया था और जिलों में रैक भेजा जाता था खाद का। उस समय भी कालाबाजारी होती थी। दूसरी बात यह है कि आत्ममंथन होता है और एक आरोप प्रत्यारोप होता है। आरोप प्रत्यारोप करने के पहले खुद का आत्ममंथन करना चाहिए। विधानसभा के रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है इनके मंत्री का बयान, कृषि मंत्री जी का। आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या हम किन कारणों से खाद किसानों को देने में विफल हो रहे हैं। एक जो सबसे पहला कारण है कि जितना भी केंद्र सरकार ने खाद दिया उसका 6 लाख मेट्रिक टन यदि खाद दिया है तो आप समझिए कि 4 लाख मेट्रिक टन खाद, ये जांच का विषय है, 4 लाख मेट्रिक टन खाद इनका नेपाल और बांग्लादेश चला गया तस्करी होकर के। जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में जो सरकार की संलिप्तता है, उससे जब तक ये लोग अपना दामन नहीं बचाएंगे, उसको जब तक दूर नहीं करेंगे, 6 लाख मीट्रिक टन क्या उस समय भी। मुझे लगता है कि राजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं। राजीव जी, इन दोनों बातों का जवाब चाहेंगे आपसे। गैर जिम्मेदार, बेबुनियाद, आधारहीन और मैं समझता हूँ पूरी तरह से बकवास इसके कैसे बकवास? बिहार की पीड़ा नहीं, मुझे अपनी बात करते हैं। बिहार के राजनीतिक दलों की मजबूरी हो सकती है कि दल के स्टैंड पर हम बोलें, लेकिन जहां बिहारियों की पीड़ा को महसूस करने का सवाल है, मैं समझता हूं इतनी ईमानदारी जरूर बरतनी चाहिए कि हम वैसी शक्तियों की मदद कर रहे हैं जो बिहार को बराबर एक औपनिवेशिक केंद्र के तौर पर मानते हैं। आप जो कुछ भी हो रहा है, मैं आपकी पूरी बात रखें। जरा सा 1 मिनट खाली कह रहे हैं, जरा सा आप अभी चलिए गांव में, जिलों में। हम मुख्यमंत्री का गृह जिला है नालंदा, जहां गए, जहां खाद का दाम है यदि 300 रुपया। कालाबाजारी भी एक बड़ी समस्या है। मैं वही बात कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के गृह कालाबाजारी की समस्या क्यों है? सुनिए, सरकार के स्तर पर इस पर रोक लगना चाहिए। ये भी पूरी बात सत्यानंद जी बोल दीजिए। सत्यानंद जी बोल दीजिए पहले इनको, फिर आपको मौका मिले जवाब देने का। भारत सरकार ने भी यह माना है कि जो बाकी का जो खाद की मात्रा है उसकी आपूर्ति बिहार सरकार को शीघ्र ही की जाएगी। मैं नहीं समझता हूं कि प्रक्रिया के सवाल पर उलझाने का सवाल है या कालाबाजारी के सवाल पर उलझाने का सवाल है। कालाबाजारी की स्थिति तब होती है जब जिस मात्रा की आवश्यकता है वो आपको उपलब्ध नहीं हो तो। और मैं समझता हूं बिहार के सामने जो आंकड़े हैं वो खुद अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं कि बिहार को उसका वाजिब हक नहीं मिला है। कालाबाजारी या जो गड़बड़ियां हैं इस सिस्टम में वो किसी दल विशेष की नहीं है। इस सिस्टम की गड़बड़ियों के लिए हम आप तमाम लोग जवाब दे रहे हैं जो कहीं न कहीं बिहार में